और आइए आज जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधारक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, एडवोकेट आशीष जी, शालिनी जी आगरा, मैं चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर के शिष्य में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमान बीरेश जी सेठ तीर्थक्षेत्र कमेटी महामंत्री और साथ में हमारे यजमान परिवार से मुकेश जी पाटौदी वे आएंगे। हमारे सम्माननीय सूत्रधार परिवार एडवोकेट आशीष जी, शालिनी जी आगरा, उनका गुणायतन परिवार की ओर से, धर्म प्रमाण समिति की ओर से और तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, बोले परम पूज्य मनीष श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेश सागर संधान सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा किसान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रातःकालीन विलंब में हम और आप भक्तांबर के काव्यों पर विशेष चिंतन, विशेष उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप भक्तांबर के काव्यों पर विशेष चिंतन, विशेष उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व उन तपस्वियों के लिए सूचना है, विशेष रूप से ये समारोह अलंकरण समारोह इंदौर समाज के उन श्रावक श्राविकाओं के लिए रखा गया है जिन्होंने 10 लक्षण महापर्व में 5 या 5 से अधिक निर्जला उपवास किए थे। उनका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम के द्वारा सम्मान का कार्यक्रम आयोजित है। 5 से 9 उपवास जिन्होंने किए उन्हें जैन भूषण से, 10 से 15 जिन्होंने उपवास किए हैं उनको जैन विभूषण से और 16 और उससे अधिक जिन्होंने उपवास किए हैं निर्जला, उनके लिए जैन रत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा। आगामी 13 अक्टूबर को रविवार के दिन प्रातःकाल की वेला में ये कार्यक्रम 8 बजे से प्रारंभ होगा और ये कार्यक्रम उन तपस्वियों के लिए है जो इंदौर निवासी हैं 10 लक्षण महापर्व में जिन्होंने साधना की है और कल शाम तक अपनी प्रविष्टियाँ जमा करा दें जिससे व्यवस्थित आपको आमंत्रित करके इस सम्मान में अलंकृत किया जा सके। साथ ही परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय प्रभावना के साथ इंदौर नगर के इतिहास में पहली बार 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। समापन अवसर पर 108 जिन बिंबों की रथ यात्रा निकाली जाएगी। अद्भुत अतिशयकारी वो दृश्य होगा जब 15 नवंबर को प्रातःकाल की वेला में गुरुवर के सानिध्य में वो शोभा यात्रा निकलेगी तो ऐसा लगेगा पूरा स्वर्ग का वैभव उतर के आएगा और उस वैभव के साक्षी बनने के लिए आप कहूँगा कि मंडल पुण्याजक के रूप में या सामान्य इंद्राणी के रूप में इस अनुष्ठान में उपस्थित होकर आप अपने जीवन में साथी से पुण्य संचय करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना है कि हम मंडल पुण्याजक के रूप में परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वेटिंग लिस्ट में आप नाम लिखा सकते हैं। हो सकता है आगे चल के आपका नाम कन्फर्म हो जाए। सामान्य इंद्राणी के लिए आवास व्यवस्था सहित 31,000 रुपये की राशि रखी गई है जिसमें आवास, भोजन, वस्त्र, द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्था धर्म प्रभावना समिति के माध्यम से की जाएगी। बिना आवास के 21,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है और सिंगल इंद्राणी के लिए 11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। जो भी इस अनुष्ठान में पूरे 108 मंडलों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन या कमेटी कार्यालय में संपर्क करके आप अपने इंद्राणी के पद को आरक्षित करा के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर से निवेदन है, हे मुनिवर भक्तांबर के महाकाव्यों पर विशेष चिंतन उद्बोधन देकर
हम सभी का जीवन कृतार्थ करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मेरे शास्त्र महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़े। अड़मो अरिहंता एलमो सिद्धारणं नमो सिद्धारणं एलमो जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। प्रभु आराधना में लवली आचार्य मानतुंग भगवान से निकटता को प्राप्त करने के बाद भगवान के भीतर कुछ कुछ देखते हैं। उन्हें अनेक उपमानों के साथ जोड़ते हैं और जोड़ते जोड़ते अंत में इस निष्कर्ष पर आते हैं कि प्रभु आपके आगे रखे गए सारे उपमान फीके हैं, छोटे हैं, आप उनसे बहुत ऊपर बहुत ऊपर। वे भगवान के भीतर एक दीप देखते हैं, एक ऐसा दीप जो मृणमय दीपों से अलग है। हम जब कभी भी किसी दीप को देखते हैं तो दीप में क्या होता है? तेल होता, उसमें तेल से भीगी हुई बाती होती, तब दीप में ज्योति जलती है, उसका प्रकाश फैलता है।
लेकिन उस प्रकाश के साथ साथ कालिख और धुआं भी निकलता है। हवा के झोंके से बुझ भी जाता है। उसका प्रकाश फैलता तो है पर सीमित क्षेत्र में ही फैलता है। दीपक प्रकाशी है लेकिन उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। प्रभु, आपके भीतर भी मुझे एक दीप दिखता है और वह दीप इस दीप से बिल्कुल अलग है। आप हो ही अलग, इसलिए आप में जो कुछ भी दिखेगा वो सबसे अलग ही दिखेगा। पहले छंद लें, फिर आगे की बातें। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां। दीपो परस्तमसि नाथ जगत प्रकाश। दीपो परस्तमसि नाथ जगत प्रकाश। हे भगवान, आप अपर दीप हो। कैसे दीप हो? अपर दीप हो। आपके भीतर दीपक तो दिखता है लेकिन सब दीपों से अलग। निर्धूम, धुआं नहीं है। वर्ती, निर्वर्ती, आप में वाती नहीं है। अपवर्जित, तैल पूरा है। तेल के पूर से भी रही तो उसमें तेल भी नहीं है। निर्धूम, वर्ती, अपवर्जित, तैल पूरा। इदम कृष्णम जगत्त्रयम प्रकटीकरोषि। और इदम जगत्त्रयम, ये तीनों लोक को कृष्णम एक साथ पूरा प्रकटीकरोषि, प्रकाशित करता है। चलिता चलानाम मरताम जातु न गम्यो। चलिता चलानाम, अचल यानी पर्वतों को चलायमान कर देने वाले, डामाडोल कर देने वाले, मरुताम आंधियों से भी जातु कदाचित न गम्य, गम्य नहीं है। यानी जिसे बड़ी बड़ी तेज आंधियां भी कभी बुझा नहीं सकती, ऐसे हे नाथ तम अपर दीपः अस्ति। हे जगत प्रकाशी, हे जगत प्रकाश, जगत में प्रकाश फैलाने वाले, आप अपर दीप हो। भगवान को क्या कहा? दीप। कैसा दीप कहा? जिसमें धुआं ना हो, जिसमें बाती ना हो, जिसमें तेल ना हो, जो सारे जगत को एक साथ पूरी तरह से प्रकाशित करता हो और जिसे तेज आंधियां भी, पर्वतों को चलायमान कर देने वाली आंधी भी बुझा नहीं सकती। ऐसे हे जगत प्रकाश प्रभु नाथ, आप अपर दीप हो, है ना। अब इसे थोड़ा और अच्छे समझिए। मुझे 3 दीप दिखते हैं। एक ये मिट्टी का दीप, बाहर का दीप जिसे हम जलाते हैं।
दूसरा अपर दीप जो प्रभु परमात्मा का है, और तीसरा आत्मदीप जो हमारे भीतर है। इसे आध्यात्मिकता के साथ समझने की कोशिश कीजिए। जो मृण्मय दीप है उसकी सीमा है। वो दीप जब भी जलेगा प्रकाश तो करेगा, लेकिन उससे धुआं भी निकलेगा और कालिख भी निकलेगी। उसका प्रकाश एक सीमित क्षेत्र तक ही होगा। उसके लिए तेल और बाती की भी जरूरत होगी, और वह कभी भी बुझ सकता। आंधियों की बात तो जाने दीजिए, कभी कभी अपने ही श्वास की आघात से बुझ जाता है। प्रभु आप आत्मदीप हो, आपके साथ ऐसा नहीं। लेकिन हम हमारे भीतर का जो आत्मदीप है, दीपक तो है तो आप जैसा ही, लेकिन अभी उसमें धुआं भी है, उसमें कालिख भी है। अभी उसका जो प्रकाश है वो घटता बढ़ता है, उसका प्रकाशित क्षेत्र सीमित है। वो क्या है समझिए। भगवान के लिए धूम और बत्ती से रहित कहा। ये धुआं क्या है? ये धुआं है ज्ञानावरण कर्म। भगवान घातिया कर्म से रहित है। कर्म की धूम को जिन्होंने नष्ट कर दिया, निर्धूम हो गए। दर्शनावरण कर्म क्या करता है? चीजों को ठीक तरीके से देखने नहीं देता। कहीं ज्यादा धुआं हो तो हमें चीजें साफ साफ दिखाई देती है क्या? तो ये धूम है दर्शनावरण कर्म। उससे जो धुंधलापन निकल रहा है, ये दर्शनावरण कर्म। जहां धुआं होता है कालिख उड़ती है, घुटन होती है। जो हमारे चेतना में घुटन उत्पन्न करे वो है मोहनी कर्म, निर्धूम। और इस धुएं के कारण अंदर ही अंदर की जो आकुलता होती है, जो हमें स्वाभाविक आह्लाद को प्रकट नहीं होने देता, वो है अंतराय। भगवान निर्धूम है क्योंकि उन्होंने अंतर आत्मा में उत्पन्न करने वाले, धुआं उत्पन्न करने वाले ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय का विनाश कर दिया है। फिर तेल जल रहा है। ये तेल क्या है? तेल स्नेह स्निग्धता का द्योतक है। ये हमारे अंदर की आसक्ति है। हमारे अंदर जो ज्ञान का किंचित प्रकाश होता है, वो मोह रूपी तेल के साथ, कषाय रूपी तेल के साथ, राग रूपी तेल के साथ जलता रहता है। पर प्रभु आप बीतरागी हो, आपके लिए किसी तेल की जरूरत नहीं है। हमारा ज्ञान सीमित है, इसलिए इस आत्मदीप का जो प्रकाश है वो सीमित क्षेत्र में है। पर प्रभु आप आवरणातीत है, आप जगत प्रकाशी हो, सबको एक साथ प्रकाशित कर देते हो। और हमारा ज्ञान निमित्तों से प्रभावित होता रहता है, और आपके ज्ञान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े पर्वतों को चलायमान कर देने वाली वायु भी इस आपके दीप को बुझा नहीं सकती,
और हमारे भीतर का ज्ञान दीप हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्प की वायु के हल्के से वेग से बुझ जाता है। मन में संकल्प विकल्प जगता है, सारा ज्ञान तिरोहित हो जाता है। बाद में जब दिमाग ठंडा होता है, अरे उस समय चूक गए, हमारे मुंह से निकल गया, क्या करे, हमारा दिमाग ही काम नहीं किया, है ना। यही हमारे आत्मदीप की विशेषता है। मैं इसे विशेषता के रूप में देखता हूं, जो टिकता नहीं है। पर प्रभु आप धन्य हो, आपकी महिमा अपरंपार है, इसलिए आप अपर दीप हो। और प्रभु आपकी शरण में मैं आया हूं केवल इसलिए कि आपके दीप से मेरी लौ लग जाए और मेरे हिये का दिया भी आपकी भांति जल जाए। और एक बात बताऊं, एक साथ अनेक दिया हो और दिए को जलाने के लिए एक दिया जलाना पड़ता है, दीप से दीप जलता है ना। लेकिन एक बार दीप से दीप जल जाने के बाद ये पता ही नहीं पड़ता कि किस दिए ने किस दिए को जलाया, क्योंकि ज्योति सबकी एक हो जाती है। प्रभु मुझे पता है, जब आपकी शरण में आऊंगा और आपकी ज्योति से मेरे भीतर की ज्योति जलेगी, तो जिस दिन वह ज्योति जल उठेगी, मैं और आप एक हो जाऊंगा। हम में और आप में कोई भेद नहीं रह पाएगा। आपकी शरण में इसी भाव से आया हूं कि आप अपर दीप हो और मेरे भीतर उस दीप को जलाने में निमित्त बनकर मेरे अंतश्चेतना के प्रकाशी बनो, मेरे भीतर भी वह प्रकाश भर दो। तो ये आत्मदीप को उद्योतित करने का ध्येय रखना ही प्रभु भक्ति का मूल लक्ष्य होना चाहिए। अंदर का वो दीप जले, अंदर का वो तिमिर मिटे, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। अब आगे मानतुंगाचार्य ने भगवान ऋषभदेव में और ध्यान दिया तो उन्हें सूरज दिखा। बोले सूरज? हाँ सूरज। तो सूरज को और देख लो, ये सूरज रोज उगता है, रोज अस्त होता है, कभी कभी बादलों की ओट में छिप जाता है। कितना भी हो तो इसका प्रकाश भूमंडल में ही होता है और संपूर्ण भूमंडल में नहीं, कहीं होता है कहीं नहीं होता। और कई कई बार तो इसको भी ग्रहण लग जाता है, राहु डस लेता है। तो वो आप तो ऐसे नहीं हो, आप तो ऐसे नहीं हो। आप कैसे हो तो सूर्य, लेकिन इस सूरज से अलग। कैसे सूर्य हैं भगवान? नास्तम कदाचिदुपयासिन राहुगम्य, नास्तम कदाचिदुपयासिन राहुगम्य, कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, हाँ स्पष्टीकरोषि सहसा
युगपत् जगन्ति। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति। नाम्भो धरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव। सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। कह रहे हैं भगवान, आप में एक सूर्य की छवि तो दिखती है, लेकिन आप सामान्य सूर्य नहीं हो। आप महा अतिशायी महिमाशाली सूर्य हो। क्यों? ये सूरज आपके आगे कुछ नहीं लगता। क्यों? रोज उदित होता है, रोज अस्त होता है, लेकिन आप नास्तम कदाचित उपयासी, आप कभी अस्त नहीं होते। जब अस्त नहीं होते तो एक बार उदित हो गए तो सदा उदित रहने वाले हो, आप अविनाशी हो। न राहु गम्य इस सूरज के लिए तो कहते हैं कि कई बार राहु और सूर्य पृथ्वी के बीच एक एक्सिस में आ जाता है, राहु की छाया पड़ती है तो ये सूरज काला पड़ जाता है, राहु गम्य हो जाता है। तो आप तो राहु के गम्य भी नहीं है। फिर ये सूरज केवल भूमंडल को प्रकाशित करता है, और भूमंडल में भी संपूर्ण भूमंडल को नहीं। अभी यहाँ दिन है, अमेरिका में रात होगा, तो भूमंडल के कुछ भाग को ही प्रकाशित करता है। लेकिन आप कृष्णम जगत्त्रय मिदम प्रकटीकरोषि, तीनों लोक को प्रकाशित करते हैं। अलग ही है आप। फिर नाम्भोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव, आपके महाप्रभाव को अंबोधर अर्थात बादल कभी रोकते नहीं। कितने भी सघन बादल क्यों ना हो, वो रोकता नहीं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। इस सूरज के आगे तो घने बादल आ जाए तो कई बार दिन में भी अंधेरा जैसा हो जाता है, लाइटें जलानी पड़ती। हे भगवान, इसलिए मैं कहता हूँ, हे मुनीन्द्र लोके लोक में सूर्यातिशायी महिमा से, आपकी महिमा सूर्य से भी अतिशायी है, सूरज से भी अधिक महिमावंत महासूर्य हो, है ना। अब चलिए यहाँ भी तीन सूरज को देखें। एक जागतिक सूर्य, दूसरा आत्म सूर्य, और तीसरा महासूर्य। प्रभु तो कैसे है सो हमने बता दिया। जागतिक सूर्य भी उदित होने वाला, अस्त होने वाला, भूमंडल के एक क्षेत्र को ही प्रकाशित करने वाला, और बादलों की ओट में छिप जाने वाला, और राहु से ग्रसित हो जाने वाला। मेरा आत्म सूर्य कैसा है तो आप जैसा, लेकिन अभी इस सूरज की नकल कर रहा है। अभी कैसा है? सूरज की नकल करने वाला है। क्यों? उदित और अस्त होने वाला है। ये उदय क्या है? जन्म, और अस्त क्या है? मरण। मेरा आत्मा है अविनाशी, फिर भी जन्म और मरण कर रहा है, उदित और अस्त हो रहा है ना। और राहु गम्य, कर्म रूपी राहु का ग्रहण पड़ जाता है, इसलिए इसकी सारी ज्ञान शक्ति कुंद हो जाती है, इसका प्रकाश मंद पड़ जाता है।
तो राहु गम है ना, सब आत्मा पर ग्रहण लगा है, हमारे आत्म सूर्य पर ग्रहण लगा, गनीमत है, पूर्ण खग्रास नहीं कर पाया। इस सूरज को तो पूर्ण खग्रास हो जाता, लेकिन हमारे आत्मा के सूर्य को राहु का पूर्ण खग्रास नहीं होता, अंश ग्रहण होता है। इसीलिए अक्षर का, लब्ध अक्षर का अनंतवां भाग रूप ज्ञान का प्रकाश तो नित्य उद्घाटित रहता ही है। अगर पूरा खग्रास हो जाता तो हम जड़ बन जाते। इतनी तो बस प्रकृति की कृपा है कि ग्रहण तो लगा है पर खग्रास नहीं है, राहु गम है। हमारा ज्ञान क्षयोपशम के अनुसार थोड़ा जानता है, थोड़े क्षेत्र को जानता है। कितना जानता है बोलो? दीवार के इस पार की चीज़ें दिखती, उस पार की चीज़ें नहीं दिखती। ये सूर्य की बड़ी सीमा है। ये सूरज खुले में जो उसके संपर्क में उसको प्रकाशित करता है, जो भीतर उसको प्रकाशित नहीं करता। आप तो संपर्क में हो या ना हो, आपका प्रकाश सर्वत्र जाता है, लोक में भी और अलोक में भी। फिर नाम्भोधरोधर बादल कर्मावरण की घटाएं हमारे इस ज्ञान रूप सूर्य को प्रभावित करते रहती है, घटते बढ़ते रहती है। लेकिन यथार्थ है जो आपका स्वरूप है वह महिमाशाली सूर्य कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। अपने अंतरंग में ऐसे ही प्रकाश को उद्योतित करे जिससे ज्ञान सूर्य को उद्घाटित करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। काश हम भगवान के भीतर उद्योतित उस सूर्य को देखते हुए अपने भीतर के आत्म सूर्य को पहचाने और उसकी क्षमता को विकसित कर उसे पूरी तरह उद्घाटित कर ले, तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। अब कहते चलो सूरज नहीं तो चांद को देखें, खोज रहे। अब भक्ति करना है तो कुछ देखेंगे। तो चांद को देखा तो चांद भी दिख गया भगवान में। कैसा चांद? आज मुझे 4 छंद करना है, इसलिए मैं जितना सांकेतिक व्याख्यान है और जो अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ उसे देखने की कोशिश कीजिएगा, आध्यात्मिकता को समझिएगा। चांद कैसा है? नित्योदयं दलित मोह महांधकारम, नित्योदयं दलित मोह महांधकारम, नित्योदयं दलित मोह महांधकारम, नित्योदयं दलित मोह महांधकारम, गम्यं न राहु बदनश्य न वारिदाना, गम्यं न राहु बदनश्य न वारिदाना, गम्यं न राहु बदनश्च न वारिदाना, गम्यं न राहु बदनश्च न वारिदाना, बिभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति, विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति, बिभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति, विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति, विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम, विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंबम,
विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंब। विद्योतयत् जगदपूर्व शशांक बिंब। हे भगवान, आपके भीतर हमें एक चंद्रमा दिखता है, लेकिन ये चंद्रमा वो नहीं जो आकाश पर उगता है। उस चंद्र से हटकर आपके भीतर मुझे एक अपूर्व चंद्र दिखता है। ये चंद्रमा कैसा है? उदित होने वाला, अस्त होने वाला। इसकी कलाएं घटती है, बढ़ती है। कृष्ण पक्ष में घटती है, शुक्ल पक्ष में बढ़ती है। ये पूर्णिमा से अमावस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंधेरा नष्ट करता है, लेकिन केवल इस भूमंडल के कुछ क्षेत्र का। आपके भीतर मुझे एक ऐसा चांद दिखता है जो नित्य ही उदित रहता है और मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट करता है। दलित मोह महाअंधकारम, नित्योदयम दलित मोह महाअंधकारम, मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट करता है। गम्यम न राहु वदनश्य न बारिदाना, और न तो कभी राहु के मुख में जाता है, न तो उस पर कभी ग्रहण लगता है, और न ही कभी बादलों की ओट में आता है। ये चंद्रमा तो जब चाहे ग्रहण का शिकार बन जाता है, राहु के मुख में चले जाता है। हालांकि ये केवल किंवदंती है, राहु का कोई ऐसा मुख नहीं जो उसको ग्रस ले, ये केवल छाया है। जैन धर्म में इस विषय में वही मान्यता है जिसे विज्ञान मानता है। न वारिदाना, बादलों की ओट में भी नहीं जाता है। तव मुखाब्जम अनल्प कांति, आपके मुख, अब आप यानी कमल की अनल्प कांति, अल्प कांति हम आपकी है, आपकी अनल्प कांति, सीमातीत कांति, चमक प्रकाश द्युति। जगत विद्योतयत, पूरे लोक को चमकाता हुआ, अपूर्व शशांक बिंबम एव विभ्राजते, एक अपूर्व चंद्रमा के बिंब की तरह शोभायमान होता है। आपके भीतर चांद तो दिखा, लेकिन कैसा चांद? अपूर्व चांद। कहाँ दिख रहा है? मुख कमल पर, बाहर नहीं। आपके मुख कमल पर मुझे चांद दिखता है जो नित्य उदित रहता है, मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाला है, जिसे कभी राहु का ग्रहण नहीं रखता, न कभी बादलों की ओट में छिपता है, पूरे लोक को प्रकाशित करता है। ऐसा मुख चंद्र अपूर्व चंद्र है। भगवान के भीतर सारे गुण विकसित हैं, इसलिए सारे गुण विकसित होने के कारण ये अपूर्व चंद्र की भांति कहलाता है। अब इसे थोड़ा समझिए। अगर हम बाहर के चंद्रमा को तो रोज़ देखते हैं, भगवान के चंद्र को भी हमने अभी जान लिया, लेकिन अपने भीतर भी ऐसा ही एक चांद है। वो चांद कैसा है? चांद चांदनी करता है, प्रकाश फैलाता है। हमारी चेतना के ज्ञान की किरणें ही आत्मचंद्र का प्रकाश है, लेकिन हमारा चंद्र प्रकाश नित्य उदित नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है, सदैव एक सा नहीं रहता। ज्ञान के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। और जहाँ तक मोह के अंधकार को नष्ट करने वाला है, अभी इतना प्रकाश ही नहीं है कि अंदर का अंधकार नष्ट करे। ये केवल बाहर से प्रकाशित है, भीतर अभी प्रकाश प्रकट नहीं कर पाया, क्योंकि इसका प्रकाश भीतर पहुंच ही नहीं पा रहा है।
कर्म रूपी राहु की छाया इस पर पड़ी है और कर्मावरण के बादल इसे प्रभावित करते रहते हैं। प्रभु आपके संपर्क में आने के बाद ये पता चलता है कि आपका मुख चंद्र अपूर्व चंद्र है। अब अगले छंद में कहते भगवान, लोक में सूरज की महिमा है, चंद्रमा की महिमा है, लेकिन अब आपके संपर्क में आने के बाद लगता है इनका कोई काम ही नहीं है। अब ना मुझे सूरज से मतलब, ना मुझे चांद से मतलब, क्योंकि सूरज और चांद दोनों को मैंने आप में पा लिया। और न केवल आप में पाया, इस सूरज से भी महिमाशाली सूरज और इस चंद्र में से भी प्रकाशवान चंद्रमा मुझे आप में दिखता है। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। देखिए, किम सर्वरीषु शशिनान्हि विवस्वतावा, किम सर्वरीषु शशिनान्हि विवस्वतावा, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ, निष्पन्न शालिनी जीवलोके, निष्पन्न शालिनी जीवलोके, कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रैः, कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रैः। हे भगवान, सर्वरीषु शशिना किम, अब रात में चांद से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, वा अथवा अन्य दिन में विवस्वता किम, दिन में विवस्वत यानी सूर्य से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। अब मुझे रात में चांद की जरूरत नहीं, दिन में सूर्य की जरूरत नहीं। क्यों? युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथा, हे नाथ, युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु, आपके मुख चंद्र से ही जब सारा अंधेरा नष्ट हो गया, तब जब अंधेरा ही छट गया तो रात में चांद और दिन में सूरज की कोई ज़रूरत नहीं। कुल मिलाकर मुझे चांद और तारों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपसे उजाला पा लिया है। मुझे अब चांद तारों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका उजाला मेरे घट में भर गया है, कोई ज़रूरत नहीं। उदाहरण दिया, निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके, इस जीवलोक में, इस मनुष्य लोक में, वन शालिनी खेतों में, निष्पन्न शाली फसल के पक जाने के बाद, फसल के पक जाने के बाद, खेतों में फसल के पक जाने के बाद, जलभार नम्रे जलदय किम कार्यत, किम कार्यम, जल भार नम्रे, पानी के भार से नम्रे भूत जलधरे, बादलों से किम कार्यम, क्या प्रयोजन, अब तो फसल पक गई, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो भगवान आपके मुख चंद्र से सारे अंधेरे के छट जाने के कारण न मुझे रात में चंद्रमा की ज़रूरत है और न ही दिन में सूरज की ज़रूरत है। क्यों? जब फसल पक गई तो बादलों की वर्षा की कोई ज़रूरत नहीं। कहावत है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यहाँ मानतुंगाचार्य कहते नहीं, ये कहावत बदल दो, का वर्षा जब फसल पकाने। क्या? का वर्षा जब फसल पकाने, जब फसल पक गई तो वर्षा की जरूरत क्या है। इसका एक बड़ा आध्यात्मिक अर्थ भी दिखता है। सूरज चांद की जरूरत उनको है जिनके पास अंधेरा है।
बारिश की ज़रूरत अभी तक है जब तक फसल अपरिपक्व है। फसल परिपक्व हो जाए तो बारिश की कोई ज़रूरत नहीं, उजाला भर जाए तो सूरज चांद की कोई आवश्यकता नहीं। इसका तात्पर्य मुझे केवल एक ही दिखता है कि बाह्य आलंबनों की आवश्यकता केवल और केवल उनकी होती है जो साधना की अपरिपक्व दशा में होते हैं। जो साधना की परिपक्व दशा में पहुंच जाते उन्हें बाह्य आलंबन की कोई आवश्यकता नहीं होती। निष्पन्न शाली वन शालिनी जीवलोके कार्यम कियत जल धरे जल भार नम्रे। जब तक फसल पकी नहीं है तब तक पानी, खाद पानी सबकी जरूरत है। समझ गए ना? सारे आलंबन की जरूरत है। अभी फसल कच्ची है, अभी तुम्हें खाद पानी की भी जरूरत है और कीट पतंगों से भी फसल को बचाने की जरूरत है और खरपतवार के प्रभाव से भी बचने की जरूरत है, क्योंकि कच्ची फसल है। अगर ठीक तरीके से पानी न मिले, खाद न मिले तो फसल सूख जाएगी और खाद पानी देते हुए भी यदि थोड़ी सजगता न रहे तो चारों इर्द गिर्द उगाई खरपतवार सारा रस चूस लेगी या कीट पतंगों का प्रकोप उसे स्वाहा कर देगी। साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले साधकों को प्रारंभिक अवस्था में ढेर सारे आलंबनों की जरूरत होती है। उसे सब शुभ आलंबनों का आश्रय लेना पड़ता है। उसे पूजा भी करनी है, उसे भक्ति भी करनी है, उसे दान भी करना, उसे व्रत भी करना, उसे उपवास भी करना, उसे त्याग भी करना, उसे तप भी करना, उसे स्वाध्याय भी करना। ये सारे आलंबनों को अपनाने की आवश्यकता है। नहीं अपनाएंगे तो तुम्हारे अंदर जो संकल्प का बीजारोपण किया गया उससे उत्पन्न ये साधना की फसल सूख जाएगी, असमय में सूख जाएगी। और साधना की फसल सूख गई तो फिर दोबारा उगा पाना बड़ा मुश्किल है। चलो तुम ये सब कुछ कर रहे हो, खाद पानी तो दे रहे हो, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। समय समय पर उसकी निदाई गुड़ाई करना भी जरूरी है। ग्रहण किए गए व्रत संकल्पों के प्रति जागरूकता के अभाव में वह व्रत विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अतिचारों की खरपतवार फसल को लील जाती है। अपने साधना के पथ पर चलते हुए गृहीत व्रत संकल्पों के प्रति सजग रहना जरूरी है। कहीं कोई दोष न लग जाए, कहीं कोई अतिचार न लग जाए, उसलिए उनकी निदाई गुड़ाई करते रहो। और इतना ही नहीं, कोई बाहरी कारक आकर तुम्हारी निष्ठा को खंडित न कर दे, तुम्हारी निष्ठा का भक्षण न कर ले। इसलिए ऐसे अशुभ निमित्तों का कोई कुप्रभाव न पड़े, इसलिए इस फसल पर कीट पतंग नुकसान पहुंचाए उसकी अपेक्षा तत्व ज्ञान का गोमूत्र उस पर छींटते रहो, ताकि वो फसल सुरक्षित रहे। है ना? ऐसा कहते हैं, गौमूत्र का छिड़काव कर दो, फसल रक्षक घोल बना दो, तो
तो उसका स्वाद ऐसा हो जाता, कीड़े आते तो खाते नहीं। तो ये बाहरी तत्व, बाह्य निमित्त के कीट पतंग हमला करने के लिए हमेशा तैयार है, और चाहे जहाँ चाहे जब पैदा हो जाते। थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हुआ, कीड़ों का प्रकोप हो जाता है और उसे तुमने नज़रअंदाज कर लिया, पूरी फसल स्वाहा हो जाती है। तुम अपने व्रत संकल्पों में दृढ़ रहते हुए उसके प्रति जागरूक रहो। फसल पक गई, तुम्हें कोई चिंता नहीं, फिर कोई ज़रूरत नहीं का वर्षा जब फसल पकाने। तो जब तक साधना की परिपक्व दशा में नहीं पहुँचे, तब तक सारे आलंबनों को अपनाना अनिवार्य है। परिपक्व दशा में जाने के बाद फिर कुछ जरूरी नहीं रहता। तो कह रहे भगवान, अब आपके प्रताप से मैं पक चुका हूँ, अब मुझे अन्य किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है। ऐसा हम सबका जीवन बने और हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके। इसी शुभ भाव के साथ, जैसा अभी आपको बताया गया, आने वाले 15 नवंबर का दिन इंदौर के इतिहास में एक नई इबारत लिखने वाला दिन होगा, जब इंदौर के इस नगर में एक